तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा म्यहं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथावितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामी नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हरे कृष्णा। हम सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में। तो पूजा माता जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बोलते हैं पहले इसको। घर में बोलती हूँ प्रभु जी, पर हाँ, मुझे पूरा बहुत नहीं अच्छा। आता। आपने कंप्लीट किया ना, मुझे पूरा नहीं नहीं नहीं, आता। वो कोई बात नहीं, उसमें कोई इतनी बात, लेकिन जितना आपने बोला वो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बोला। बस इसको ऐसे ही रूटीन रखिए बोलने की। और जैसे आपने ये प्रभुपाद का प्रणामी मंत्र बोला, और साथ में ये जो पंच तत्व का प्रणामी मंत्र है, इसको आपने जितने 3-3 बार बोला, ये बहुत सुंदर बात थी। तो इसलिए इसी प्रकार सब लोगों को समझना चाहिए। माला करने से पहले भी हर व्यक्ति को 3 बार ये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, इसको 3 बार बोलने का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे करके जब हम अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप ही फिर हमें आदत भी पड़ जाएगी और हमें उनकी कृपा भी प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो वैसे तो मैंने कल एक प्रभु जी से कहा था कि हम लोग आज बताएंगे ये प्रचेता वगैरह की कथा जो भी पीछे चल रही है। मैंने बोला था कि हम पहले स्कंद से शुरू करेंगे, लेकिन आज किसी कारण से मैं तैयारी नहीं कर सका। तो वो प्रभु जी हैं, खन्ना प्रभु जी, संजीव खन्ना जी, हाँ जी हैं। तो प्रभु संजीव प्रभु, मैं आज के लिए माफी चाहता हूं। मैं चाहता था इसको अच्छे से आपको बताऊं, तो एक आधे दिन का मेरे को समय दीजिएगा, तो मैं इसके बारे में आपको पूरा एक सीक्वेंस कि कहां से हम चले थे और कहां तक पहुंचे हैं,
ये आपको एक बार पूरा रिकैप के तौर पर एक क्लास के अंदर बताऊंगा। तो आज के लिए थोड़ा क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है जी। नहीं नहीं, वो आप जो की हो बात वो पूरी करनी चाहिए। असल में आज मैं व्यस्त रहा इधर उधर थोड़ा कामों में, तो इसलिए मैं नहीं तैयारी कर सका उसकी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद अध्याय पहला, और 3 श्लोक हमने कर लिए थे, और आज 4 नंबर श्लोक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चर्चा चल रही है अब, जैसे कि कल बात हुई, परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी ने बोल दिया, क्या बोल दिया, कि प्रियव्रत नाम का एक राजा था जो उत्तानपाद का दूसरा बेटा था, लेकिन वो राजा बनने से पहले ब्रह्मचारी था। लेकिन बाद में वो राजा बना, गृहस्थ जीवन में आया, हजारों वर्षों तक उसने राज किया और फिर भगवत प्राप्ति कर ली। तब परीक्षित महाराज जी के मन में कुछ प्रश्न उठे, और वही उन्होंने पहले 3 श्लोकों में किए थे, और आज के श्लोक में भी वो अपने ही प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये चौथा श्लोक हम पढ़ते हैं। कुछ लोग 2 3 4 लोग रेज हैंड कर सकते हैं, जिससे कि उनको बोला जा सके। ठीक है, अभिनंदन प्रभु आप शुरू कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। राजा ने आगे पूछा, मैं हे एक मिनट प्रभु जी, 1 मिनट सिर्फ। मैं फिर आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि रेज हैंड करने के साथ साथ मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी उन लोगों के लिए जो अपना वीडियो ऑन किए हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस, ऐसा नहीं है कि जो वीडियो ऑन नहीं किए उनको बोला नहीं जाएगा, लेकिन फिर देखिए कुछ लालच तो देना ही पड़ता है। तो इसलिए अगर बाकी लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी धीरे धीरे करके प्रयास कर सकते हैं। जैसे आज सुबह मैंने देखा कि प्रदीप प्रभु बिल्कुल भक्त बनकर, वेशभूषा से, अंदर से तो वो भक्त पहले ही हैं, लेकिन आज ऐसे बिल्कुल हंस की तरह लग रहे थे, चमकते हुए हंस। माना आज उनकी पत्नी का जन्मदिन था, हो सकता है इसलिए भी वो तैयार ज्यादा हुए हों। लेकिन ऐसे ही हम सब लोगों को सुंदर सुंदर बनकर, ऐसे तिलक लगाकर, बढ़िया बैठकर, ताकि जो सामने देखने वाले, मानो हमको देखकर ही लोगों को भक्त बन जाना चाहिए। यार कितने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा भक्त इतने सुंदर होते हैं, उनको प्रेरणा आए। तो इसी प्रकार सब लोग प्रयास कर सकते हैं। बाकी मुझे मालूम है कि आप में से ज्यादातर लोग मेरी बातों को सीरियस नहीं लेते, लेकिन फिर भी जितने ले लेंगे उनका धन्यवाद। ठीक है, पढ़िएगा प्रभु जी। राजा ने आगे पूछा, हे विप्रवर, मेरा सबसे बड़ा संदेह यही है कि राजा प्रियव्रत जैसे व्यक्ति के लिए यो अपनी पत्नी, संतान तथा घर के प्रति इतने आसक्त थे, कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविचल सिद्धि प्राप्त कर पाना कैसे संभव हो सका? देखा कितना सुंदर क्वेश्चन है। ये बेसिकली हम लोगों के लिए रास्ता दिखाएगा कि हम लोग भी कैसे हैं, अपनी पत्नी, बच्चों तथा परिवार में आसक्त हैं। तो कहते हैं ऐसे आसक्त व्यक्ति के लिए भी कृष्ण भक्ति की सर्वोच्च अविचल सिद्धि प्राप्त कर पाना कैसे संभव हुआ। तो कितना सुंदर है हमारे लिए कि इसका मतलब रास्ता खुला है, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि जितने मर्जी हम लोग असक्त हैं, लेकिन हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो दुखों का, अभी जैसे ये कोविड का समय चल रहा है ना, तो ये दुखों की एक बारिश है, लेकिन इस दुखों की बारिश में घबराना नहीं है। इसमें भगवान की शक्ति पर और भरोसा करते हुए और तीव्रता के साथ भक्ति को करना है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आ रहा है वो हमारे कर्मों के कारण है, उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। इन बातों पर भरोसा करते हुए इस दुख की घड़ी में भी देखिए, अब तो जिसको सुनो ना उस यही लगता है कि उसको भी कोरोना, उसको भी कोरोना, उसको भी कोरोना, उसको भी कोरोना। तो इसलिए अब अपनी, हमारे पास वक्त है। भगवान ना करे किसी को कोरोना हो भी जाए तो वो क्या करे, वो उस समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए भक्ति के कामों को करने के लिए। क्योंकि अगर अब उसे बाहर नहीं जाना कहीं, तो वो क्या करे, वो पूरी तरह से अपने आप को माला में लगाए, लेक्चर सुनने में लगाए, अपने आप को पढ़ने में लगाए। इस प्रकार से वो अपने आप को बिजी कर सकता है। तात्पर्य पढ़िएगा। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि यो व्यक्ति पत्नी, बच्चों तथा घर के प्रति इतना आसक्त हो, वह किस प्रकार महान कृष्ण भक्त हो सकता है।
तो प्रहलाद महाराज ने कहा है, तो प्रभु जी मदद कर दीजिए। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा है? मर्तिने कृष्ण परतः स्वतो वा मिथ्यो अपि पदेत गृह व्रता नाम। एक गृहव्रती अर्थात जिसने गृह कार्यों का पालन करने का व्रत ले रखा हो, वह कभी कृष्ण भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकांश गृहव्रती इंद्रिय तुष्टि में लगे रहते हैं, अतः वे भौतिक अस्तित्व के अंततम स्थानों में गिर जाते हैं। भला ऐसे व्यक्ति कृष्ण भक्ति में किस प्रकार पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं? महाराज परीक्षित ने शील शुक देव गोस्वामी से इस बड़े संदेह को दूर करने की प्रार्थना की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो जैसे ही मन में कोई संदेह उठे तो क्या करना चाहिए? मन में नहीं रखना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। कई बार एक बार प्रश्न पूछने पर हल नहीं होता, दोबारा पूछना चाहिए, 10 बार पूछना चाहिए, लेकिन संशय नहीं रखना चाहिए। इसके ऊपर कोई कहानी सुनानी है, कौन सुना सकता है कि मन में संशय नहीं रखना चाहिए? क्योंकि कई बार जो घटना घटती है, जैसे मानो यहां पर कुछ लिखा है, हमें समझ नहीं लगा तो हम और कुछ समझ लेंगे। तो इसके ऊपर कोई स्टोरी सुनानी है, कौन सुना सकता है? माइक ऑन कर सकते हैं अगर कोई सुनाना चाहता है तो जैसे आप लोगों को सुनाया गया था कि एक बार क्या हुआ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का एक शिष्य था, ब्रह्मचारी शिष्य था। आपको याद है अभिनंदन प्रभु ये स्टोरी? आपकी आवाज नहीं आ रही अभिनंदन प्रभु, क्या कुछ कहा आपने? नहीं यार, ठीक है। अक्षित प्रभु प्लीज म्यूट कीजिएगा माइक, एक आईफोन ऑन हुआ है उसको म्यूट कीजिएगा। तो उसमें बताया गया कि वो जो शिष्य था, उसको ब्रह्मचारी शिष्य था वो प्रभुपाद जी का, तो उसको कैंसर हो गया। कैंसर हो गया मतलब अब उसकी ये किसका दो बार ऑन हो गया, चलो खैर कोई बात। तो उसकी मृत्यु जो है वो महीने के अंदर मृत्यु थी। तो अभी वो व्यक्ति क्या आया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के पास आया और उनको कहता है कि महाराज मैंने सारा जीवन आपको ही दिया है, तो मेरी इच्छा है कि मैं कलकत्ता अपने परिवार वालों के पास जाके उनसे मिल लूं। 1 महीने का ही समय रह गया है। तो अभिनंदन प्रभु आपके ख्याल से अगर आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज होते तो क्या आप उसको जाने देते? हाँ जी, मैं बोलता जाओ मिल लो। जाओ मिल लो, ठीक है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि बिल्कुल नहीं जाना, खबरदार गए तो चलो अंदर। अभी मानो आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के दूसरे शिष्य हो, वो बंदे नहीं हो और शिष्य हो, तो उस वक्त आपके दिमाग में अपने गुरु के प्रति क्या विचार आते हैं? मतलब गुरुजी ने पता नहीं ऐसा क्यों किया, उनको कोई चक्कर। हाँ बिल्कुल। और ऐसा बड़ा कम होता है कि हम अच्छा सोचे, हम यही सोचते हैं कि गुरुजी भी पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, गुरुजी को जाने देना चाहिए था, ये पता नहीं क्यों। चलो अभी क्या हुआ, 29 दिन बीत गए, कितने दिन रह गए मरने के लिए? 1 दिन। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उसके पास गए और शिष्य को पूछते हैं और भी क्या हाल है? तो वो बोलता है कि महाराज अब तो बस 1 ही दिन रह गया है, अब तो बस जाने की तैयारी है। तो कहते अब परिवार की याद आ रही है? ये आईफोन, हरि बोल हरे कृष्णा, ये आईफोन वाले कोई सज्जन हैं, उनका बार बार ये माइक ऑन हो रहा है, तो कृपया चेक करें क्या कारण है। एक आईफोन के नाम से है यहाँ पर क्लास में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कृपया करके अपने फोन को थोड़ा सा ध्यान से रखें, बार बार डिस्टर्ब होता है इससे। तो अब उनको क्या कहते हैं भला? तो वो बंदा कहता है, शिष्य कहता है कि गुरुजी अब तो 1 दिन रह गया, अब क्या याद करनी, अब तो बस ठीक है, यहीं पर मायापुर धाम में प्राण छोड़ेंगे, शरीर छोड़ेंगे और भगवत धाम जाएंगे। तो अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उसको कहते हैं ना, यहाँ नहीं, चलो
कलकत्ते की गाड़ी पकड़ो और अपने परिवार से मिलकर आओ, चलो चलो शाबाश। तो अब आप सोचिए अगर आप वो शिष्य होते तो आप पर क्या बीतती। मैं बीता कि पहुंच पता नहीं पाए उधर पहुंच पाएंगे कि नहीं, पहले ही काम हो जाएगा। और साथ में क्या आपको पता है कि अगर मायापुर नवद्वीप में शरीर छोड़ेंगे तो भगवत प्राप्ति पक्की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरे शिष्य भी यही सोच रहे हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको जबरदस्ती उठाया और उनको ट्रेन में बिठाया, और ट्रेन में बिठाया, जैसे ही ट्रेन चली वो मर गए। अभी जो बाकी शिष्य थे, अभी अक्षित प्रभु आपको उनको म्यूट नहीं करना है, जब वो माइक ऑन होगा ना तब आपको उनको म्यूट नहीं करना है, ठीक है। पहले एक बार वो बताएंगे कौन है, उसके बाद फिर देखते हैं। हाँ जी ठीक है, मैं बोलिए। ठीक है, हाँ जी। एक बार पता तो चले कौन है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी शिष्य जो बाकी थे वो बड़ा आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं कि यार ये गुरुजी ने किया क्या, पहले उसको जाने नहीं दिया, अब जब वो वहां पे छोड़ना चाहता था तो अब उसे छोड़ने नहीं दिया वहां पे शरीर, पता नहीं गुरुजी ने क्या किया। लेकिन उन्होंने एक समझदारी वाली बात की, और वो समझदारी वाली बात क्या थी, वो गुरुजी के पास आ गए। वो आपस में ही खुसर फुसर नहीं करते रहे, वो गुरुजी के पास आए। हम लोग अक्सर यही गलती कर देते हैं, हमारे मन में जब कोई संशय आता है ना तो हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं उस जगह को। जैसे अभी ये आईफोन वाले ने जो भी था, ये इन्होंने क्या किया, 2 बार इनको बोला तो इन्होंने लेफ्ट कर दिया। अपनी गलती कोई मानने को तैयार नहीं, कोई समझाने की इच्छा रखे तो वो समझने को तैयार नहीं, केवल क्या सोचते हैं, छोड़ दो, और यार ये बहुत गुस्से वाले हैं, छोड़ो इनको और कहीं चलते हैं, बड़ी क्लासें हैं, ये कोई अकेली क्लास थोड़ा है ये वाली। तो अभी वो आ गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के पास, और आके उनसे कहते हैं कि महाराज एक संशय है। कहते बोलो। तब उन्होंने बताया, तो वो कहते देखो उस व्यक्ति ने सारा जीवन मुझे दे दिया, तो अंतिम समय में वो चाहता है कि मैं अपने परिवार के पास जाऊं। मतलब अपने परिवार में जाएगा, अपने भतीजों से मिलेगा, धन दौलत देखेगा, उसका मन उसमें रम जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने जबरदस्ती उसको रोका। तो कहते चलो मान ली आपकी बात, आपने रोका, फिर भेजा क्यों, लास्ट दिन क्यों भेजा। कहते लगता है तुम लोग भूल गए हो, भगवान ने कहा है अंत काले च मामेव समर्ण मुक्तवा कलेवरम, और दूसरी तरफ भगवान ने बोला है यम यम वापी समरण भावा तय जंती कलेवरम तम तम एव इति कौंतय बुधा संभाव भाविता, कुछ ऐसे शब्द हैं, एक आधा शब्द इसमें गलत है लास्ट 4 अक्षरों में। तो अगर ये यहां पर प्राण छोड़ता ना तो इसके मन में कहीं ना कहीं परिवार के लिए जगह थी, तो ये गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब मैंने इसको यहां से निकाल दिया ना, तब इसका मन पूरी तरह से किसमें रम गया, मायापुर धाम में रम गया। तो अब ये चाहे मरा ट्रेन में है, लेकिन इसके मन में चिंतन जो था वो नवद्वीप का चल रहा था, इसलिए इसको गोलोक की ही प्राप्ति हुई है। इसलिए कभी भी गुरु के शब्दों में संशय नहीं करना, गुरु के शब्दों में संशय नहीं करना। आज हमें समझ नहीं लग रहे वो बात, वो अलग बात है, लेकिन गुरु के शब्दों में कोई गलती नहीं होती। जैसे कल दीपक प्रभु जी ने एक प्रश्न किया, तो उसके उत्तर में कल हम उनको एक और बात बताना चाहते थे, लेकिन वो शायद कोई काम था, वो निकल गए वहां से, तो या हम लेट हो गए। तो कल एक घटना घटी, जैसे मानो कि अभी कोई बच्चा है, जैसे उन्होंने ये बात बोली थी कि कहते हैं कि जब भगवान की इच्छा होगी तब वो भक्ति कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। तब देखिए भगवान कैसे भक्ति करवाएं किसी से। तो एक उदाहरण देते हैं कि मानो कोई बच्चा है, उसके माँ बाप उसको कह रहे हैं कि बेटा ये काम कर या ये काम ना कर, ये काम अच्छा नहीं है। लेकिन जब वो बच्चा बार बार जिद करते हुए उसी काम को करने के लिए तैयार होता है, तो अंत में माँ बाप क्या करते हैं, उसके लिए इजाजत दे देते हैं। उसी प्रकार भगवान कहते हैं हमें कि हम बुरे काम ना करें, हम तो केवल भक्ति करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जानबूझकर बार बार भगवान को बोलते हैं नहीं हमें करना है, हमें करना है, हमें करना है। तो भगवान भी बाद में कहते हैं कर ले, फिर तू ही अपने इन चीजों का जिम्मेवार होगा।
अगर किसी का दांत दर्द हो रहा है और वो बार बार आइसक्रीम चॉकलेट खाना चाहता है, तो माता पिता 2-4 बार समझा सकते हैं, फिर वो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए इन शब्दों के माध्यम से इन बातों को समझिए कि प्रश्न पूछने, जिज्ञासा करने का तरीका भी सीखना है और जिज्ञासा करनी भी है। सही जिज्ञासा सही समय पर करने से बहुत लाभ मिलता है। तो अब हम 5वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अभी भी केवल 4 हाथ ऊपर हैं। बहुत ही गलत बात है ये। 1-2 लोगों ने शायद किताब के लिए भी कहा था, उनके लिए किताब का भी अरेंजमेंट करना है। ठीक है। काजल माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं श्री कुछ लोगों के लिए दोबारा बोल दूं, मैंने अभी अभी ये थोड़ी सी अनाउंसमेंट की है कि पढ़ने का मौका सबको दिया जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी उन लोगों को जिनके माइक के साथ साथ जिनकी वीडियो भी ऑन है। हरे कृष्णा। हाँ जी पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन सही है। ब्रह्मा के समान सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिव्य श्लोकों से प्रशंसित भगवान की कीर्ति परम भक्तों तथा मुक्त पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहारी है। जो भगवान के चरण कमलों के अमृत तुल्य मधु में अनुरक्त हैं तथा जिनका मन सदैव उनकी कीर्ति में लीन रहता है, वह भले ही कभी कभी किसी बाधा से रुक जाएं, किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त किया है उसे वह कभी नहीं छोड़ता। दोबारा पढ़िए माता जी, बहुत सुंदर शब्द हैं, इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है हम सब लोगों को। हाँ जी पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन सही है। ब्रह्मा के समान सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिव्य श्लोकों से प्रशंसित भगवान की कीर्ति परम भक्तों तथा मुक्त पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहारी है। जो भगवान के चरण कमलों के अमृत तुल्य मधु में अनुरक्त है तथा जिसका मन सदैव उनकी कीर्ति में लीन रहता है, वह भले ही कभी कभी किसी बाधा से रुक जाए, किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त किया है उसे वह कभी नहीं छोड़ता। क्या सीखा आपने? प्रभु जी की अगर कोई जिंदगी में बाधा आ भी जाए, कोई अड़चन भी आ जाए, लेकिन उसको पता है कि उसका मेन मोटिव क्या है मनुष्य शरीर में, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो उसको नहीं छोड़ता। हाँ, एक ये भी है, एक ये है कि मानो आप आज भक्ति कर रहे हो, ठीक है, आप रोज माला करते हो, आपको पता है मंगल आरती कैसे उठते हैं, आपको पता है जप कैसे करते हैं, आपको पता है भागवतम की क्लास कैसे सुनते हैं, भागवतम की क्लास कैसे देते हैं, तिलक कैसे लगाते हैं, 12 तिलक कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, सब कुछ आपको पता है। लेकिन समय के प्रभाव में आकर किसी कारण से आप 10-15 साल के लिए भक्ति से दूर हो गए। कोई भी कारण रहा हो, कोई दुख आ गया, कोई सुख आ गया, कोई बहुत ऐशो आराम की जिंदगी मिल गई, आप भक्ति से बिल्कुल दूर हो गए। लेकिन 15 साल के बाद आपको फिर किसी भक्त से मुलाकात हुई आपकी, और उसने आपको फिर से पूछा, हो माता जी कहाँ गए आप तो इतने सुंदर कथा करते थे। तब आप दोबारा से भक्ति में आए। तब क्या आपको दोबारा जप करना सिखाना पड़ेगा? नहीं मंगल आरती का टाइम बताना पड़ेगा? नहीं नहीं। तो इसका मतलब किसी कारण से बाधा आ भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। जो परम पद को उसने प्राप्त कर लिया है ना, जैसे भक्ति की क्या शक्ति है कि इसमें जितना व्यक्ति आगे बढ़ जाता है उससे पीछे कभी नहीं आता, इसमें बैक गियर नहीं है। हाँ जी। तो इसलिए यहां पर बोला गया, सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही बोल पर 6 लगा दिया कि भाई देख, उसने जो परम पद पहले प्राप्त कर लिया था ना ब्रह्मचारी जीवन में, हालांकि वो थोड़ी देर के लिए गृहस्थ में गया, लेकिन क्योंकि उसने प्रैक्टिस ही इतनी कर रखी थी। जैसे अभी आपने एबीसी कब सीखी थी? बचपन में। अभी भूल गए? नहीं। नहीं भूले। पता क्यों नहीं भूले? क्योंकि उस वक्त हमने बड़े दिल के साथ उसको याद किया था। ठीक है, तात्पर्य पढ़िएगा, तात्पर्य थोड़ा लंबा है लेकिन सुंदर तात्पर्य है, पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा के दोनों कथनों को स्वीकार किया। पहला तो ये कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को प्राप्त है वह पुण्य भौतिक जीवन स्वीकार नहीं करता, और दूसरा ये कि जिसने एक बार भौतिक जीवन स्वीकार कर लिया वह कभी भी अपने जीवन में कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस दोनों कथनों को स्वीकार तो कर लिया, किंतु साथ ही ये स्पष्टीकरण दिया
कि जिस व्यक्ति ने पहले भगवान की कीर्ति मन से स्वीकार की है वह कभी कभी बाधाओं से प्रभावित हो सकता है, किंतु तो भी वे अपनी उच्च भक्ति के पद को नहीं छोड़ पाते। इसको भगवत गीता के साथ को रिलेट कीजिए। भगवान ने कहा था ना कि यही कि ये बहुत सुंदर, मन भावा। ये बहुत सुंदर शब्द बोले आपने, ये बहुत सुंदर शब्द थे आपके। ये देखो आपने बड़ा सुंदर शुरू कर दिया। भगवान ने कहा था ना, ये क्या कहा था वो आप खुद ढूंढ लीजिए, ये मुझे इतना ही पता है भगवान ने कहा था, इसलिए कम से कम हार नहीं मानी आपने, कुछ बोले तो सही। तो देखिए भगवान एक बार अर्जुन बोलता है, क्या कहता है कि कभी कभी ना चाहते हुए भी व्यक्ति पाप कर्म क्यों करता है। तो भगवान कहते हैं कि उसके पुराने कर्मों के कारण, रजोगुण के कारण, उसके जो भी है ना, कभी कभी व्यक्ति ना चाहता हुआ भी पाप कर्म कर जाता है, ठीक है ना। और फिर भगवान ने आगे चलकर एक श्लोक बोला, अपि चेत स दुराचारी भजते माम अनन्य भाग। देखो भाई, अगर मेरा भक्त है ना, तो कभी कभी मेरा भक्त क्या है, बहुत खतरनाक, बहुत घिनौना काम करता हुआ पकड़ा जाता है, लेकिन ये सब क्यों होता है, उसके पुराने कर्मों के कारण। लेकिन अगर वो मेरा भजन नहीं ना छोड़ता, तो समझो कि वो बड़ी जल्दी इन चीजों से उबर कर बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार हालांकि प्रियव्रत महाराज गृहस्थी में लग गए, लेकिन ऐसा थोड़ा कहीं लिखा है कि उन्होंने भगवान का भजन छोड़ दिया था, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये तो उसके मन के प्रश्न है कि शायद उन्होंने भजन छोड़ दिया हो, लेकिन उन्होंने भजन छोड़ा नहीं था। हाँ जी, आगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्ति के मार्ग में दो प्रकार की बाधाएं आती हैं। प्रथम, वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करना, जिसे वैष्णव अपराध कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वैष्णव अपराध से बचने के लिए सतर्क किया है और इसकी तुलना प्रमथ हाथी द्वारा किए गए अपराध से की गई है। क्या मतलब है इसका, समझाइए, इस उदाहरण को समझाइए। कि जैसे वो पागल हाथी होता है, वो खेत में घुस जाता है और सारी फसल को अस्त व्यस्त कर देता है। नहीं, और अस्त व्यस्त नहीं करता वो क्या करता है, देखो हाथी बहुत भारी जानवर है, जब वो किसी खेत में घुसेगा ना, तो वो बीज तक को नष्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन जो छोटी छोटी बकरियां होती हैं, छोटे छोटे कतूरे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा बहुत नुकसान करते हैं। अगर मानो किसी खेत में बकरी घुस गई, तो वो क्या करेगी, ऊपर से पत्ते खा जाएगी, बीज को कुछ नहीं करेगी। उसी प्रकार आप छोटे मोटे अपराध करेंगे ना, तो उससे आपकी भक्ति नष्ट नहीं होगी। लेकिन अगर हाथी की तरह आपने वैष्णव अपराध कर दिया, तो वो क्या करेगा, वैष्णव अपराध के कारण भगवान क्या करते हैं, अपने चरणों में किए गए अपराध को माफ कर देते हैं, लेकिन भक्तों के चरणों में किए गए अपराध को भगवान भी क्षमा नहीं करते। इसलिए वैष्णवों के प्रति अपराध करने से बचना चाहिए, ठीक है। आगे। जब कोई प्रमथ हाथी किसी सुंदर उद्यान में घुस जाता है, तो वह प्रत्येक वस्तु को विनष्ट करके खेत को उजाड़ देता है। इसी प्रकार वैष्णव अपराध की शक्ति इतनी प्रबल है कि बड़े से बड़ा भक्त भी अपराध करने पर अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को खो देता है। चूंकि कृष्ण भक्ति शाश्वत है, अतः इसे पूर्णतः विनष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु इसकी प्रगति को कुछ काल के लिए रोका तो जा ही सकता है। इस प्रकार वैष्णव अपराध भक्ति के मार्ग में पहली बाधा है, किंतु कभी कभी भगवान या उनके भक्त अपनी किसी की भक्ति को जानबूझकर अवरुद्ध करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष पूर्व जन्म में जय विजय नामक वैकुंठ के द्वारपाल थे, किंतु भगवत इच्छा से वे 3 जन्मों तक उनके शत्रु बने रहे। इस प्रकार भगवत इच्छा दूसरे प्रकार की बाधा है, किंतु दोनों ही दिशाओं समझ लगी में। बात क्या नहीं? हाँ जी प्रभु जी, ठीक है ना। तो ये भगवत इच्छा है और एक अपने कारण है, किंतु दोनों ही दिशाओं में पढ़िए। किंतु दोनों ही दिशाओं में एक बार कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद विशुद्ध भक्त विनष्ट नहीं होता। अपने हाँ, तो गुरुजन एक बार अमृतसर में ये प्रश्न किया गया, हिज होलीनेस भक्ति रस अमृत महाराज आए अमृतसर में, तो एक सज्जन के द्वारा प्रश्न किया गया कि जो लोग एक बार भक्ति में आ जाते हैं, फिर वो दूर कैसे चले जाते हैं भक्ति से। तब महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, यही उत्तर था वो, कि
क्योंकि वो अपराध करते हैं तो वो कुछ देर के लिए भक्ति से दूर कर दिए जाते हैं, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है और भगवान इतने सुहृद हैं कि वो एक बार जिसका हाथ पकड़ लें उसे कभी छोड़ते नहीं। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। हमने क्या किया है, डरने की जरूरत केवल इतनी है कि हमने अभी भगवान को पकड़ा है, अभी हमने भगवान को पकड़ा है, लेकिन हमें करना क्या है? पकड़ के रखना है और छूटने नहीं देना। नहीं, ये नहीं करना। कौन बता सकता है हमें क्या करना है? हरे कृष्ण प्रभु महामंत्र। जी आप ही बताओगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, प्रदीप प्रभु बताएंगे। हाँ जी, प्रभु जी हमने प्रदीप प्रभु। अपना हाथ भगवान को पकड़ा। हाँ देख दीपक प्रभु, आपने सुनी बात, अंतर नहीं है कोई, सिर्फ क्या करना है, माता जी ने, जैसे मैंने बोला कि अभी हमने भगवान का हाथ पकड़ा है, लेकिन हमें भगवान का हाथ नहीं पकड़ना, हमें भगवान को अपना हाथ पकड़ाना है। क्या अंतर है दोनों में? हमने जो हाथ पकड़ा है वो हम कभी भी छोड़ सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में हम छोड़ देते हैं हाथ भगवान का, लेकिन एक बार हमने भगवान को हाथ पकड़ा दिया ना तो फिर वो कभी छोड़ते ही नहीं। अंतर इतना ही है बस। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़िए माता जी। प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी बोल सकते हैं आप। प्रभु जी अगर वैष्णव अपराध हो जाता है हमारे से, हाँ जी, तो कैसे माफ होगा, मतलब वो कैसे, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड कैसे होगा क्वेश्चन। प्रभु जी? हाँ बिल्कुल, तो ऐसा कहा गया 10 प्रकार के वैष्णव अपराध बताए गए हैं, रोज बोले जाते हैं, किसी दिन मौका मिला तो उनको यहाँ पे बोलेंगे। उनमें से हर एक के प्रति बताया गया है किससे बचने का तरीका क्या है, लेकिन इनमें से सबसे अधिक गंभीर है वैष्णव के प्रति अपराध। ठीक है ना? तो वैष्णव के प्रति अपराध का जब हो जाए, मानो किसी से हो गया, तो उसे उसी वक्त जाकर जिसके प्रति अपराध किया है ना उससे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन माफी कैसे होनी चाहिए? पता कैसे होनी चाहिए माफी? ऐसे होनी चाहिए माफी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिएगा, अगो तो मैं तुहानू कदी नहीं बुलावांगा। ऐसे होनी चाहिए ना माफी। प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। ऐसे होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, नहीं ऐसे नहीं चाहिए प्रभु जी, एक बात मेरे मन में थी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ। मैं आपसे पूछी जा रहा हूँ। मैंने ये पूछना था कि अगर जो बंदा महामंत्र का जप करता है, चाहे वो एक माला ही करता है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो वैष्णव है। बिल्कुल। तो प्रभु जी ऐसे तो हम मतलब हजारों लोगों के प्रति अपराध करते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि किसके प्रति हमने क्या अपराध किया है? क्या पता किसको क्या बुरा लग गया हमारा। हाँ देखो, ऐसा होता है ना कि एक बार पहले एक घटना सुनाता हूं आपको, फिर उसके बाद इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार क्या हुआ, शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद, नाम आपने अवश्य सुना होगा, छठ गोस्वामियों में से एक है। तो वो इतने महान आचार्य थे। प्रभु जी कुछ सुन नहीं रहा, बंद हो गया आपका माइक, म्यूट हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आगे आवाज ठीक है? तो हाँ थोड़ी जी। देर में ये क्लास भी खत्म हो जाएगी तो आप दोबारा जुड़ सकते हैं। तो क्या हुआ कि राधा रानी के हाथ से वो टहनी दूर थी, लेकिन भगवान पीछे से आ गए और भगवान ने क्या किया, उस टहनी को थोड़ा सा नीचे कर दिया। अब राधा रानी ने क्या किया, एक हाथ से टहनी पकड़ी और दूसरे हाथ से वो फूल तोड़ने लगी, तो भगवान ने टहनी छोड़ दी, राधा रानी ऊपर लटक गई। अब ये देखकर रूप गोस्वामी प्रभुपाद, जिनकी आंखें बंद थी, और वो हंसने लग पड़े। लेकिन क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, आपने शायद इस घटना को सुना भी हो पहले वैसे। तो सामने से एक व्यक्ति आ रहे थे, वो भी वैष्णव थे, परम वैष्णव, लेकिन उनकी चाल थोड़ी लंगड़ाई थी, वो लंगड़ा कर चलते थे, और वो रूप गोस्वामी प्रभुपाद से मिलने आ रहे थे।
तो उनको लगा कि ये मेरी चाल देखकर हंस रहे हैं और वो वहीं से वापस चले गए। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, मैं आपको वैष्णव अपराध की गहराई बता रहा हूं, अब उन्होंने जैसे ही सोचा तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद का टीवी का कनेक्शन कट गया। अब सोचो, इंडिया पाकिस्तान का मैच, लास्ट ओवर में स्कोर चाहिए तो और बत्ती चली जाए तो क्या हाल होता है। उससे भी कितना बुरा हाल हुआ होगा रूप गोस्वामी प्रभुपाद का। वो अपने भाई सनातन गोस्वामी के पास गए कि ऐसे मेरा टीवी बंद हो गया है। तो कहते, हो ना हो, शब्दों की ओर पुनः ध्यान दीजिए, हो ना हो तुमसे जाने अनजाने में कोई वैष्णव अपराध हुआ है। तो अभी वो कहते कि पता कैसे चलेगा, आपका प्रश्न, पता कैसे चलेगा। कहते, भक्तों को प्रीति भोज दो, जो भक्त नहीं आएगा समझ लेना उसी के प्रति वैष्णव अपराध हुआ है। अभी देखो, चलते चलते तो हम भी किसी के प्रति अपराध नहीं करेंगे, हम भी उन्हीं के प्रति अपराध करते हैं जिनको हम जानते हैं। ये तो आप भी समझते हैं इस बात को। कभी भी अपराध रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होता, उससे हमारी ईर्ष्या भी नहीं होती। जिसको हम, एक फिल्म है कालीचरण, उसका एक डायलॉग है, शत्रुघ्न सिन्हा बोलता है कि जिस किताब को जितनी नजदीक से पढ़ा जाए ना, उसके अक्षर धुंधले नजर आते हैं। मतलब हम जितना जिसके करीब हो जाते हैं ना, अब उसके अच्छे गुण जो है ना वो हमारी तरफ से धुंधले हो जाते हैं और हमें उसके केवल और केवल बुरे गुण ही नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी क्या हुआ, उन्होंने प्रीति भोज रखा, सबको बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। और वो गए उनके घर में, उनसे पूछा, उनसे क्षमा मांगी। कहते, हाँ मैं आया था आपसे मिलने के लिए, आप मेरी चाल देखकर हंस रहे थे। उन्होंने बताया कि नहीं, मैं ये देखकर हंस रहा था। वो भी जानते थे कि ये बहुत उच्च कोटि के संत हैं। उसी वक्त दोनों के गिले शिकवे दूर हो गए, दोनों का आलिंगन हो गया और उनका टीवी दोबारा शुरू हो गया। अब आपके प्रश्न पर आते हैं कि अगर हमसे जाने अनजाने में अपराध हो जाएं, प्रभुपाद कहते हैं जो एक माला करता है, एक माला नहीं, जो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहे वो भी वैष्णव है। तो ऐसा होता है कि कुछ अपराध जो है ना वो अनजाने में किए जाते हैं। शब्दों की ओर ध्यान दें, अनजाने में किए गए अपराधों को हरिनाम माफ कर देता है। मानिए आपने कोई फोन कितना नहीं पहले रोहिन प्रभु, इस बात को हम थोड़ी देर के बाद आगे बढ़ाएंगे। काजल माता जी, आप आगे, कौन पढ़ रहा था? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा देखिएगा 2-4 मिनट के लिए जी। अपने गुरुजनों स्वयंभू तथा ब्रह्मा के आदेश से प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया था, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्ति योग के पद से उनको हाथ धोना पड़ा। कृष्ण भक्ति तो पूर्ण एवं शाश्वत है, अतः किसी भी दशा में वह नष्ट नहीं हो सकती। चूंकि इस जगत में कृष्ण भक्ति के पथ पर अनेक भौतिक बाधाएं आती हैं, अतः कभी कभी अनेक अवरोध प्रकट होते दिख सकते हैं। तो भी भगवत गीता 9.31 में भगवान श्री कृष्ण घोषित करते हैं, कौन्ते प्रति जानी ही ना में भक्त प्रणश्यति। एक बार मेरे चरण कमलों में शरण लेने पर उसका विनाश नहीं होता। प्रभु जी आगे पढ़ूं? आगे पढ़ सकते हो माता जी। इस श्लोक में शिव माम शब्द अत्यंत सार्थक है। इसका अर्थ है कि अत्यंत शुभ। भक्ति का मार्ग इतना शुभ होता है कि भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। जैसा कि हमने भक्ति रसामृत सिंधु में, अगर आपको याद हो माता जी, तो हमने भक्ति के लक्षण पढ़े थे 6 लक्षण। तो उसमें से एक लक्षण था शुभदा, कि जैसे हम भक्ति करते हैं तो कलेश अग्नि तो है ही, और शुभदा क्या है? सबसे शुभ है, ऑल ऑस्पिशियस। हमने कुछ दिन पहले एक और शब्द पढ़ा था सबलाइम, जिसका